वाराणसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर ने सोमवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सहकार भारती सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन है। बने रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज वाराणसी के साथ। धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश सहकार भारती के अध्यक्ष हैं श्री अजय राय जी हैं। ये उत्तर प्रदेश सहकार भारती के उपाध्यक्ष हैं श्री अरुण कुमार सिंह जी हैं। आप संगठन प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश सहकार भारती के श्री अनंत मिश्रा जी हैं। आप जो काशी में परियोजना चल रही है उसके सह संयोजक हैं और अमरीश कुशवाहा जी हैं। ये यूपीका आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से हैंडलूम यूपीका के चेयरमैन हैं। तो मैं अब माइक देता हूँ श्रीमान दीनानाथ ठाकुर। उसके बाद हम लोग जो आपकी जिज्ञासा होगी उसको ले लेंगे। सहकार भारती के बारे में आपको पहले बता दूं, यह एक सामाजिक स्वयंसेवी संगठन है जो 1978 में स्थापना इसकी हुई और इसका मुख्य उद्देश्य है सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए, सहकारिता के मूल स्वरूप के हिसाब से बढ़ावा देने के लिए, उसकी शुद्धता के लिए, उसकी समृद्धता के लिए, लोगों को कैसे सहकारिता से समृद्धि मिले, इसके बारे में देशव्यापी कार्यक्रम चल रहे हैं। ये एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। इसका सहकार भारती के लगभग देश के सारे प्रांतों में और करीबन 650 जिले में हमारी इकाइयाँ कार्यरत है। ये सबसे विशाल संगठन है जो सहकारिता को समर्पित संगठन है। देश में इससे बड़ा कोई संगठन है। हमारा जो मेन मोटो है, घोष वाक्य है, वो है बिना संस्कार नहीं सहकार, मतलब बिना संस्कारी नेतृत्व के, बिना समर्पित नेतृत्व के अच्छी सहकारिता कल्पना नहीं की जा सकती और बिना सहकारिता के बिना सहकार नहीं होता। तो हमारा घोष वाक्य है बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। तो संस्कारी नेतृत्व चाहिए अगर सहकारिता से उद्धार करना है देश का, देश के विशाल जनमानस का, तो हर हाल में हमें संस्कारी नेतृत्व सहकारिता में चाहिए जो समर्पित हो, सत्यशील गुणों से युक्त हो, वाणी और आचरण में भिन्नता न हो और समाज के लिए समर्पित हो। तो ऐसे नेतृत्व वर्ग की हम विकास के लिए कार्यरत हैं देश में पिछले लगभग 42 सालों से। यह आप सबको पता है कि भारत की 4 परिचय देते हुए मैं दीनानाथ ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहकार भारती। आज की प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की जा रही है, कल हम एक बृहद कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं वाराणसी से। माँ गंगा की जो धारा बहती है शूलटंकेश्वर महादेव घाट से लेकर मार्कंडे महादेव घाट तक लगभग 60 किलोमीटर का ये प्रवाह है। इस 60 किलोमीटर के प्रवाह के 5 किलोमीटर दोनों तरफ, मतलब 10 किलोमीटर हो गया दोनों तरफ मिलाकर, लगभग 600 किलोमीटर में जितने भी गांव आ रहे हैं उन गांव का समग्र विकास सहकारिता के माध्यम से करने के लिए कल हम एक बृहद अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास के क्रम में हम प्राकृतिक खेती, टूरिज्म, हैंडलूम कोऑपरेटिव, डेयरी कोऑपरेटिव, फिशरी कोऑपरेटिव और भी उस क्षेत्र में जितने इस तरह के जैसे हेल्थ कोऑपरेटिव, जितने भी ज़रूरत है उस समाज को, उस हर प्रकार की कोऑपरेटिव का निर्माण कर, उसका गठन कर समग्र रूप से इन समस्त गांव के विकास के लिए हमारा अभियान चालू कल से हो रहा है और हमारी ऊपरी कोई समय सीमा नहीं है। हम तब तक इस अभियान को जारी रखेंगे जब तक इन सभी गांवों का सहकारिता के माध्यम से
सर्वांगीण विकास की जो हमारी लक्ष्य है उसकी हम उपलब्धि या पूर्ति नहीं कर लेते हैं। हर गांव में हम अपनी टीम का गठन करने जा रहे हैं। यहाँ के इस अभियान के समन्वयक भी हैं, संयोजक भी हैं जो अस्थायी रूप से रहेंगे। धनंजय जी हैं, अनंत मिश्रा जी हैं, हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं और भी कुशवाहा जी हैं। सहकार भारती की मजबूत टोली यहाँ काम कर रही है काशी प्रांत में। इस टोली को और हम मजबूत करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हर गांव से हमारे साथ कम से कम 10 युवा जुड़ें, 10 प्रबुद्ध लोग जुड़ें जो उस गांव की जिम्मेदारी लें। उनकी हम प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, उनके एक सूत्र में बांधने की व्यवस्था करेंगे, एक विचार को लेकर। सहकारिता ही हमारा आधार हो, संस्कारित सहकारिता हो, इसके आधार पर हम विकास की पूरी योजना बनाने जा रहे हैं और कल इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और हम इस उपलब्धि को हासिल करके रहेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। हम तो उपदेश देने के लिए यहाँ नहीं आए, हम काम करने के लिए आए। अभी तक के कोई ऐसे गांव हैं जिससे आप उनके संपर्क में हैं और वहाँ पे ये अभियान आप शुरू कर सकते हैं? लगभग इस अभियान से जुड़े जितने गांव हैं पिछले 2 महीने में उनमें से करीबन 75% गाँव तक हमारा संपर्क हो चुका है और उनमें से काफ़ी लोग कल आ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि। लेकिन ये अभियान कल शुरुआत है, धीरे धीरे इसका परवान चलेगा, लेकिन ये अभियान एक सफल अभियान होगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। कल कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे? कल तो यहाँ सभागार में इसका विधिवत शुरुआत करेंगे, घोषणा करेंगे। और शुरुआत तो हमारी हो गई पिछले 2 महीने से ही, जब संपर्क हमारा चालू हुआ। हम ये काम कल से एक औपचारिक रूप से कि गंगा सहकार ग्राम परियोजना, इस 600 किलोमीटर में पड़ने वाला हर गांव हमारे लिए सहकार ग्राम होगा। सहकार ग्राम का मतलब हुआ सहकारिता के मूल सिद्धांतों पर आधारित, सहकारिता के विपरीत सिद्धांतों पर आधारित नहीं। उसके आधार पे इन गांवों का सर्वांगीण विकास, खासकर खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा, रोजगार सृजन और इनके माध्यम से समाज में समरसता, सद्भाव और मिलजुल कर काम करने की पद्धति का विकास करना। और ये हम विकास करने के लिए कृत संकल्पित हैं। सहयोग तो सबका चाहिए, क्योंकि सहकारिता बिना सहयोग के तो हो नहीं सकती। सरकार का कितना सहयोग इसमें मिल रहा है? सरकार भी हमारा ही अंग है। सरकार तो जनता ही बनाती है, तो सरकार तो हमसे अछूती है नहीं, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है। हम सबको सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम बढ़ेंगे तो सरकार हमारा सहयोग करेगी, और हम ही नहीं बढ़ेंगे तो सरकार के पास तो फिर बहुत सारी। आपने जो क्षेत्र को बताया है कि सुल्तानपुर से लेकर के मरकंडे महादेव मंदिर तक, तो इस बीच में दशाश्वमेध घाट भी पड़ता है, सारे आएंगे जी। और उसके अपोजिट साइड में गंगा रेती पर टेंट सिटी बनाया गया था। एनडीटी में उसको लेकर के मामला भी चल रहा है कि केचुआ सेंचुरी को लेकर के हटाने का काम किया गया और वहाँ पर टेंट सिटी बनाया गया। तो इन सब समस्याओं को किस तरीके से समाधान करेंगे? देखिए, अब टेंट सिटी एक बड़ा, हम उसमें नहीं हैं। मैंने पहले ही कहा, सहकार भारती सामाजिक स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। हमारा जो घोष वाक्य वो है, बिना संस्कार नहीं सहकार। मतलब ऐसी सहकारिता की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, अच्छी सहकारिता की, जब तक नेतृत्व में संस्कार नहीं हो, संस्कारवान नेतृत्व नहीं हो। और बिना सहकार समाज का उद्धार नहीं, बिना सहकार नहीं उद्धार। तो हमें तो लोगों को जोड़ना है। अब टेंट सिटी एक बड़ी परियोजना है, उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, वो तो जिन्होंने किया उनसे प्रश्न आपको पूछना होगा। लेकिन मेरा ये रहेगा फोकस और सहकार भारती का कि माँ गंगा में कोई भी प्रकार का प्रदूषण ना जा पाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। पूरा हमारा एफर्ट रहेगा। साथ ही हम ये 5 किलोमीटर जो मैंने कहा दोनों तरफ प्राकृतिक खेती के लिए हम किसानों को सजग करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे और इसके फ़ायदे उन्हें बताएंगे। साथ ही उन्हें ये भी बताएंगे कि प्राकृतिक खेती से आपका उत्पादन और आमदनी बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि ये भ्रांति है कि इससे उत्पादन कम होता है और आमदनी कम हो जाती है। फिर इतने बड़े दायरे में जब हम करेंगे तो हम उसके प्रसंस्करण की, प्रोसेसिंग की, मार्केटिंग की, स्टोरेज की, हर चीज़ की व्यवस्था कर लेंगे। साथ ही गांव में जितने भी उत्पादक रिसोर्सेज हैं, जैसे कैटल हो गया, मतलब पशुधन, वन धन,
और भी जो अब कृषि अपशिष्ट हैं, जैविक अपशिष्ट हैं, पानी से उत्पादित होने वाली चीज़ें, इन सब की हम समेकित व्यवस्था करेंगे। कई बार क्या होता है, सब कुछ रहता है हमारे पास में, लेकिन मैनेजमेंट एफिशिएंसी के चलते, प्रबंधन की अक्षमता के चलते, जागरूकता की कमी के चलते हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। ये सारा चीज़ हम उनका मेकअप करेंगे, उनको टेक्नोलॉजी देंगे, उनका प्रशिक्षण देंगे, उनके लिए बाज़ार की व्यवस्था करेंगे, उनके साथ हम खड़े रहेंगे। हम कोई ऐसा नहीं केवल विचार करने आए हैं, हम उनके साथ खड़े रहने के लिए आए हैं। हम सामाजिक संगठन हैं, हम तो उन्हीं के बीच रहकर उनके साथ काम करेंगे, उनको आत्मसम्मान से युक्त, आत्मविश्वास से युक्त समृद्ध बनाएंगे। ऐसी हमारी कल्पना है, ऐसी हमारी सोच है, ऐसा